अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, माय जान भी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। वैसे भी आपकी बाजी आपा नोशी, आपा और फटापा नोशी जो है बड़ी परेशान है। सासू अम्मा चली गई हैं अपने घर, और यकीन माने फटी पड़ी बड़ी सपोर्ट होती है बड़ों से जी, बड़ी सपोर्ट होती है। यकीन माने अम्मी ना बच्चों को चलो उठाओ सब बच्चों को इकट्ठा करके ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हैं। फिर वहाँ पे जाके उनके साथ मीटिंग भी करती थी ट्यूशन टीचर के साथ, और फिर जो है कुरान पाक के लिए भी उनको छोड़ के आना, लेके आना, की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो है अब माशाल्लाह परिशे भी है, तो साथ साथ उसके साथ भी बैठ जाना, उसका ख्याल भी रखना। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अम्मी बैठी हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। खैर वैसे हानिया भी बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन माँ का दर्जा तो माँ का है, माँ तो माँ होती है। कि माने मुझे तो बहुत फील हो रहा है, अम्मी जब से गई हैं अकेला अकेला सपन फील हो रहा है। खैर कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह आ जाएंगी देखते हैं ईद पे आती हैं या नहीं आती। ये तो अब उन्हीं पे ही है, देखेंगे क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं। खैर जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना घर भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अकेले हैं तो फिर उनकी काफ़ी सपोर्ट हो जाती है मुझे ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है। चलें जी, बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। आपकी बाजी बड़ी परेशान है जी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ भी नहीं बता सकती चलो जी, ये तो मैंने कर दिया। और दूसरा ये कि मैंने गद्दी यहाँ से हटा दी है हम एक सिस्टर के शायद कमेंट आ रहे थे, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, फिर और सिस्टर ने मुझे कहा, बल्कि और किसने कहा, सुनीता आंटी ने कहा मुझे। उन्होंने कहा नौशीन ये गद्दी हटा दो, तुमने कमेंट नहीं पढ़ा, तो वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया शायद कमेंट। नेट का भी बड़ा इशू पड़ा हुआ जी, नहीं नज़र आते। तो अब अरीशा का भी मैं कमेंट पढ़ रही थी, उसमें भी वो कह रही है नौशीन आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया। यकीन मानो मुझे पता ही नहीं है कि कित्थे पे है, हुण मैं कित्थों लवां अरीशे मेरी जान, अरीशे और परीशे हैं, तो कैसे मिक्स नेम हो गया माशाल्लाह से। अरीशा हमारे साथ बहुत पहले से है माशाल्लाह से, जीती रहो मेरा बच्चा, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। तो मेरी नज़रों से ओझल हो गया, वो मुझे नहीं मिल रहा। और अक्सर यूँ भी होता है कि रिव्यू में, वाईटी के रिव्यू में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे सुनीता आंटी ने कई बार कमेंट किए हैं कि आप वहाँ सेटिंग में जाएं, हेल्ड एंड रिव्यू में चली जाएं और उधर से जो है उसको अप्रूव कर सकती हैं। नहीं, मैंने कोई नाम ब्लॉक नहीं किए हुए ना। मैंने नाम क्या होता है, अल्फाज होते हैं, अल्फाज को ब्लॉक करना होता है, जैसे गाली, जैसे ग्लोच, जैसे इस तरह से कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया हुआ। और दूसरा ये कि पता नहीं वो कैसे गायब हो जाते हैं, समझ से बाहर है। मैंने खुद भी एक दो दफ़ा किसी के कमेंट सेक्शन में खुद कमेंट किया, वो गायब हो गया। तो मैं जाहिर सी बात है, चैनल है मेरा, मुझे तो पता है भाई ये वाईटी की तरफ से हो जाता होता है। और दूसरी बात, कैसी बात है, कैसी मैं जो है चैनल चलाने वाली बंदी हूँ। मेरे काम देखो, आज से कोई तकरीबन 1 साल होने वाला है, मेरा वाईटी स्टूडियो ही मेरे से नहीं खुल रहा। कैसी बात है, मेरे से, ये अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है ये सारा कुछ मैं हैरान होती हूँ तो खैर अब भाई साहब से मैंने जाके पूछा, भाई साहब मेरे से तो ये नहीं खुल रहा वाईटी का स्टूडियो। तो ये हाल है मेरा, है अल्लाह के हवाले सारा कुछ चल रहा है। कोई पता नहीं कि कोई मसले भी हुए पड़े हों उसके अंदर, वो नज़र आ जाते हैं ना। जो भी अगर मसला मसाइल हो तो वो आपको गूगल पे जाके स्टूडियो में जाके खोलना होता है। तो मैंने वो भी नहीं पता। लै दसो इन्नी सादी है तुहाडी भैन। अगले दिन एक बंदी आई है, मुझे इतनी शदीद गालियाँ दी हैं उसने, इतनी शदीद गालियाँ दी हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बड़ी फेमस कमेंट सेक्शन वाली हमारी ही तरफ से एक बंदी हैं, हमारी ही तरफ की एक बंदी हैं। चंगा भला उसने मेरा रगड़ा लगाया है, अच्छी खासी मुझे बुरा भला कहा है, और एक और सिस्टर से शायद उनकी लड़ाई हुई है। अब देखें जी, मैं उतना एक्टिव तो हूँ नहीं जितना जो है आप समझते हैं। अब जाहिर सी बात है मेरी और जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैं उस तरीके से वाईटी पे नहीं हूँ। वो बंदी ने आके मुझे इतना गालम गलोच की, इतना की, तो फिर मैंने उसे समझाया। मैंने कहा आप होती कौन है मेरे पे गुस्सा करने वाली, आप मेरे कमेंट डिलीट कर देती हैं, तो आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। इतना मैं हैरान, मैं आखिर मैं तेरे तो कोई पैसे लेनी है, तू मैनू आके गालां कट रही है कि अच्छा बाजी आप मुझे इतने दे दें और गालियां निकाल दें। वाई क्यों भाई,
कुत्ते को भी इज्जत प्यारी होती है और मुझे भी इज्जत प्यारी है। तो पैसे लोग कभी कोई पागल ही होगा जो गालियाँ खाएगा। तो खैर यहाँ पे जो है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये कमेंट जो डिलीट हो जाते हैं ना, ये वाईटी की तरफ से होते हैं। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे कमेंट भी आए होते हैं जिनके ऊपर नज़र भी नहीं पड़ती। तो खैर बहुत कमेंट डिलीट के हवाले से जो बहनें हैं वो ये याद रखें कि नीचे और भी बहनें आती हैं, जैसे कनाडा व्लॉग वाली सिस्टर है, जैसे कि सुनीता जी हो गई, वो इस बात को समझते हैं। वो कहते हैं कि ये यूट्यूब की तरफ से होता है भाई, इनके ऊपर ना गुस्सा हो। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं। नजमा की आई थी वीडियो, और नजमा की वीडियो जनाब क्या आई थी उसकी पूरा खुलासा करते हैं। ठीक है जी, मैंने अपने दुखड़े तो बता ही दिए हैं, आप लोगों को सुना ही दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है बढ़ते हैं अभी जो है नजमा की जो चीज़ें, जो बातें, जो उन्होंने ढेर सारा पलंदा जो है खोल के रखा है, उसको ज़रा जो है फंदा डालते हैं पलंदे पे फंदा डालते हैं। खैर बाकी आप सब बहनों के ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। इरा ज़ारा काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रही हो, किधर थी यार। मासूमी मित्रा भी कभी कभी नज़र आती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे सिस्टर इन फेथ नज़र नहीं आ रही, अल्लाह खैर करे, वो कहाँ है बहना। अच्छा, रश्मा के भी ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। रश्मा सिस्टर, अभी मैं जो है हो सकता है अगली वीडियो में आपके कमेंट पढ़ूंगी। ढेर सारे लॉजिकली आपने भी कमेंट किए हुए हैं। सुरुचि जी होगी, सुरुचि जी और उसके बाद जो है और भी जो है बहुत सारे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फातिमा खोखर भी कह रही हैं कि नजमा ने वीडियो बनाई है, आपने जो है उस पर बात अपनी नहीं बनाई, देखिए के लिए वीडियो बनाई है। नजमा ने आयशा पर वीडियो बनाई है, देखने के लिए वीडियो बनाई है, दिखाने के लिए वीडियो बनाई। हाँ, सिर्फ दिखावा ही किया उसने मेरी जान, बाकी तो उसने जो है जो उसमें चीज़ें की हैं वो उल्टा बहन को ही क्लियर करके निकलने की पतली गली से निकल गई हैं वो मोहतरमा। अच्छा जी, आते हैं नजमा के वीडियो के ऊपर। आयशा को दिया जवाब, हिम्मत कैसे हुई अम्मी पर बात करने के लिए। ऐसा दिमाग चलता है, यकीन माने अब लगता है हमारे दिमाग काम करना छोड़ गए हैं रिएक्शन वालों के, कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कंट्रोवर्शियल, ये वो खबर जो शाया कर रहे होते हैं ना वो लोग करते हैं। वो लोग जो है सनसनीखेज इस तरह की बात करते हैं ना, लेकिन हम लोग सीधे सादे तरीके से जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। सादा सा हमने लगा दिया, नसीब है बस, ठीक है, अल्लाह के हवाले चल ही रहा है सिस्टम। नहीं तो कम साढ़े कम वाले नहीं है वैसे देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो है बड़ी महारत के साथ नजमा ने थंबनेल लगाया, उसके ऊपर खुलासा करते हैं। आयशा को दिया जवाब, हिम्मत कैसे हुई अम्मी पर बात करने की। सही है जी। उसके बाद कहती है, घर में इतनी जो है बड़ी लड़ाई हो गई है, फारूक ने घर से निकाल दिया। समझ, फारूक ने घर से ही निकाल दिया, इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। किसको घर से निकाला है किसको तू तो उथे जम के बैठी सी, किन्नू कढ़िया करो। मैं कहती हूँ फारूक की जरूरत है तुम्हें निकाले है। अभी तो खजानों के झोले अपने झोले अभी खजानों से तो भरना शुरू हुए हैं, अभी तो तुम्हें निकाल देगा। समझ आई खैर यहाँ पे जो है ये मोहतरमा कहती है कि मैंने बहन की वीडियो जो है थोड़ी सी लगाई है, उसमें वो बिल्ला जो है बिल्लू बुला रही है, बिल्लू बुला रही है। ठीक है जी, गौर से सुने, कहती है आप बहुत गौर से सुने, वो बिल्लू ही बुला रही है। और वो जो है छोटा सा पेटल आई थी, वो एक तो उसके पास पहले भी है और एक उसके दिल बहलाने के लिए और लाई है। अब यहाँ पे ना इसकी लॉजिक सुनिएगा, जो नजमा ने लॉजिक दी है ना, मैं कहनी बंदा लम्बे पै के बेहोशी की दुआ पी के फिर ही यदि लॉजिक सुने, मतलब कन्ना तक पहुँचे ही ना, कानों तक ना पहुँचे, आँखों तक ना देखें, इस तरह की लॉजिक है भैया। अच्छा जी, ये जो लॉजिक दी है इन्होंने, ये क्या दी है, कहती हैं देखें जी, वो उसे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है। समझ आई, वो उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके पास बच्चा तो है नहीं बेटी बहन के पास बच्चा नहीं है। हाँ, वो वही वाला ना जो पिछले साल भेज दिया था, घर से ही निकाल दिया था बच्चे को।
एक ही सूट के साथ, एक ही जूते के साथ। ओह माय गॉड, आज उसी की चीज़ें उठा उठा के तुम्हें दे रही है। ये जाली अली के लिए लाई थी, तुम ले जाओ। ये फलां चीज़ अली के लिए लाई थी, तुम ले जाओ। खैर लॉजिक सुने, बच्चे तो उसके पास है नहीं, तो इसलिए वो पेट को लाई है दिल बहलाने के लिए। उसको प्यार करती है और उसे नहलाना धुलाना खिलाना, उसी के साथ वीडियो भी डालती है, फिर इसलिए उसे प्यार से बिल्लू कहती है। और कोई नहीं, एक का नाम लियो जो रखा है, लियो, लियो पियो खियो है खाओ पियो, लियो खाओ पियो लियो, कि प्यारा सा नाम है। पता भी चलता है कि किसी बिल्ली शिल्ली का या पेट का नाम है। ये बिल्लू क्या है? बिल्लू तो हमसाये के लड़के को नहीं कहते बिल्लू, ओए इधर आ, चार चपेड़े खा, ओए बिल्लू आ इस तरह से। तो मैं हैरान हूँ कि ये मोहतरमा लॉजिक क्या दे रही है। उसके पास बच्चे नहीं है, बच्चों को तो प्यार दिया ना, बिल्लू को ही प्यार दे रही है। हद नहीं है वैसे आशा तुम्हारी, हद नहीं है। ये कौन सी लॉजिक दी है तुम्हें? कहती है सबसे पहले गौर से सुनो, वो बिल्लू ही कह रही है। यार ये जो टोंट मार रही थी ना, बस कर नजमा, बहुत बहुत तुम ले पा कर रही हो उसके ऊपर। जब वो अम्मा के ऊपर अभी भी लेटेस्ट, जो ये 2 महीने पहले, अभी लाहौर की बात है, अभी सर्दियों में, जनवरी की बात है ना, हाँ ऐसे ही है, जनवरी की बात है। दिसंबर का एंड था और जनवरी स्टार्ट था, उस टाइम की बात है। तो ये जब गए हुए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो उस टाइम कितनी वीडियो बनाई तुम्हारी बहन ने? आपने कोई एक्सप्लेनेशन दी? नहीं दी। उससे पहले लाल परी, फिर उसके बाद गोल्ड के ताने, फिर ये कहा कि अम्मा जो है वो एटीएम है, अम्मा का अम्मा के एटीएम, अम्मा के बैंक जो है वो सितारा के पास हैं। एक शटअप कॉल दी? नहीं दी। अभी इस बात को कवर अप करने के लिए ये बड़े तरीके से कि देखे नहीं, वो जो है बिल्लू बुला रही थी, बिल्लो नहीं, और उसमें जो बातें कर रही थी साफ पता चल रहा था कि ये सितारा को टोंट मार रही है और अम्मा को मार रही है कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ, तुम मेरे पास नहीं रहती, इसके पास जाती हो, मैं तुम्हें जो है खर्चा उठाती हूँ। इसके खर्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ से लाती है वो भी तो हस्बैंड की ही कमाई है ना। लेकिन ये सीधे सीधे टोंट थे जो तुम कलमा पढ़ के बोल रही हो। कलमा पढ़ लिया जी। नजमा उर्फ भरजाई अंजलि जो हैं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है बाकायदा तौर पे, और कहा है कि ये मेरी बहन ने अम्मा को नहीं कहा। चलो जी, एक तो इनके हाँ ना, ये जो है बीच में कलमा बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, ठीक है ना, कि कलमा पढ़ लिया अपनी बात को मनवाने के लिए। ये चीज़ें करना आप लोग बंद कर दें, ना किया करें। अपनी बात में ऐसा दम रखें कि आप लोगों को कलमा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। हक को भी लगता है ना, हक को भी लगता है, समझ आ रही है ना, ऐसे नहीं करते। तो अपने बच्चे को तो उसने प्यार दिया नहीं, अब बिल्ली के बच्चों को प्यार दे रही है। जो जीता जाता इंसान है, जो बच्चा है जीता जागता, जिसको 9 महीने पेट में कोख में रखा है, उसको तो वो प्यार देती नहीं है, बिल्ली के बच्चे को वो प्यार देती हैं। बड़ी बात है जी, बड़ा बड़ी किस्मत वाला है वो जो है बिल्लू है जो इसका, और लियो जो है इसका। कहती हैं कि हाय अल्लाह क्या बताऊं, सब ने पकड़ लिया इस चीज़ को सब ने पकड़ लिया है इस चीज़ को। तो उसके बाद जो है कहती है कि उफ, आप लोग बस वायरल ही कर देते हो, जो यहाँ पे नहीं होता बंदा ना, उसको वायरल कर देते हैं फटाक से। फिर बंदे को मजबूरन उठ के आ जाना पड़ता है। नहीं नहीं, उसे उठते हुए बड़ा टाइम लगता है। ऐ फ़ौरन फटाक से नहीं उठ के आती वो सोच समझ के गेम खेलती है। टोंट तो वो मारती ही मारती है। उसे है प्रॉब्लम अपनी जो है सेकंड मदर से है प्रॉब्लम, और चंगा भला है, सही है। तो इसको ना आप शुरू से ही कंट्रोल कर देती ना, आज ये नौबतें ना आती कि आप एक्सप्लेनेशन देने। आप खड़ाकेदार जब वो जो है खुलेआम रिएक्शन दे रही थी और अम्मा पे और सितारा पे इतना बहुत गंदे जो है वो टोंट मार रही थी, इल्ज़ामात लगा रही थी, बुरा भला कह रही थी, तो उस टाइम तुम्हारा हक बनता था उसी टाइम गज वज के आके वीडियो बनाती ना। आज हम भी आपके साथ खड़े होते। आज तुम चीख चिल्ला रही हो ना कि उनके ऊपर नहीं देते, उनके आगे चलती हूँ ना मैं, फिर बताती हूँ, एक तो वीडियो ही मेरी लंबी हो जाती है, या लम्बे पै के देख लिया करो। नहीं नहीं, फिर आपका काम कौन करेगा आप लोगों ने अपने झाड़ू पोछे भी तो करने होते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ। मैंने भी जब हांडा रोटा करना होता है
ये काम करना होता है। मैं ढूंढती हूँ, कसम ले ले मेरे से, मैं लंबी वीडियो ढूंढती हूँ कि मैं अब ये वो लगा के जा रही हूँ, क्या कहते हैं, हैंड फ्री, वो ब्लूटूथ, वो लगा के जाती हूँ कि भाई अब ये मुझे वापस आके इसको दूसरी वीडियो नेक्स्ट ना करनी पड़े। कोशिश करती हूँ लंबी वीडियो बना के, लंबी वीडियो देख के किसी की, फिर वो जो है मैं लगा के फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं अपना काम शाम करती रहती हूँ। अगर मुझे लंबी वीडियो ना मिले तो फिर मैं कोई आयात वगैरह वो लगा के जाती हूँ, वो फिर ऑटो में चलती रहती है, बार बार वही रिपीट होती रहती है, फिर वो मैं सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, मतलब काम शाम भी साथ साथ करती रहती हूँ। हुण अज तुसी भी इंज ही करो, लंबी वीडियो है, जेड़ा भी काम करना है आसानी नाल कर लो भैया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है, देखें जी बात सुने, फिर वही चीज़ चाहते हैं ना आप लोग नहीं चाहते कि वो चली गई है फिर वापस आए। तो नजमा आज की आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो किसी की समझ में नहीं आई, ठीक है ना। आप अपनी बहन को क्लियर करने आ गई हैं, आपने शटअप कॉल कभी ना दी है ना देंगी, क्योंकि आपको पता है फिर गाड़ियों में कौन लेके आए जाएगा। आपने तो सीधा पहले से बोला हुआ है कि मैं क्यों पागल हूँ अपने बहनों से भाइयों से बिगाड़ूं, तो आप बिगाड़ना नहीं चाहती, इसमें बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, ये भी याद रखें। मेरी भी बहन अगर कहीं गलत कर रही होती है या मैं भी अगर कहीं गलत कर रही होती हूँ, हम लोग धड़ल्ले से एक दूसरे को डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है भाई। उसको बोलते हैं भाई ये रास्ता गलत है, खराब है, इसमें ना चल, या इसमें मेरा नुकसान है या तेरा नुकसान है, इस तरह बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, अपना भी वही होता है। तो यहाँ पे ना आप असल में वो आपकी सुनती नहीं है, इसलिए आप डर के मारे ना आज उसे क्लियर करने आई हुई थी। आप कोई जो है मतलब उसको शटअप कॉल देने नहीं आई थी। ये वैसे मैंने ही पॉइंट उठाया था कि आपको चाहिए अपनी बहन को बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो आज वीडियो बना दी नजमा ने, सही है। इसका मतलब है कि आप पता नहीं लगता है सुन रहे हैं, या मेरा कोई क्लिप श्लिप किसी ने काट के दिया होगा है। खैर कहती हैं कि देखें जी बात सुने, इंस्टाग्राम पे वो डाल रही है, वो यूट्यूब पे है ही नहीं। तो देखो इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का हिस्सा ही है। मेरे पैर पे मच्छर काट रहा है, मैं बार बार ऐ झुक रही हूँ, तो समझ जाओ कि मच्छर काट रहा है। अब इसका कल ही इलाज कुछ सोचना पड़ेगा। ये नजमा ही भेज रही है। ऐ नजमा के काम है जी, वही मच्छर भेज दी है। हाँ। कुछ भी हो किसी पे ही डाल दो। वैसे ये बेवकूफ़ी है, नजमा कहाँ हम कहाँ, या मुल्तान ने मच्छर फिरी जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि लेकिन ये हर किसी की अपनी ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे भी और इधर उधर भी, पता है भाई उसकी ऑडियंस है, लेकिन जिन्होंने देखा है हम लोग भी उसमें शुमार है, हम उसकी ऑडियंस थोड़ी है। हम तो इसलिए भी देखते हैं कि ये कोई चुल मारे और हम पकड़े। अच्छा जी, उसके बाद कहती है कि बाकी यूट्यूब पे तो हमारी मिली जुली है, इंस्टाग्राम पे उसकी अपनी ही पब्लिक बनी हुई है। ये वजाहत सुने आप, तो इसलिए बाकी वो चैनल भी छोड़ गई है। उसके लिए मुझे इतने कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा कि बाजी को भेजो, हमने व्लॉग देखना है। ये करे तो सही ब्लॉगिंग, यकीन मानो हम देखना चाहते हैं इसके व्यूज़। बड़ी ट्रोलिंग की थी, बड़े अनसब्स के वो झंडे उड़ाए थे इसने कि जो है इसको अनसब करो, ये कोई ब्लॉगिंग है, और खुद ही दिल बर्दाश्त होके भाग गई। फनी प्रोग्राम है वैसे ये। कैसी बात है, एक बंदा है और लाखन जी आपको तो काम ही नहीं आता, मैं करके दिखाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना आता, मुझे करना आता है। देखेंगे आप उसको आंसर करें, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक दिन ब्लॉग बनाया अपने दम पे, उसमें कंट्रोवर्सी नहीं छेड़ी, नहीं आए व्यूज़, दूसरे दिन फिर कंट्रोवर्सी छेड़ दी। फिर थोड़े से व्यूज़ आ गए, फिर अपना व्लॉग डाला, फिर कोई ना आया देखने, फिर आखिरकार भाग गई। एक काम भी कुत्ता है भाई, मेरे से नहीं होता। चैनल चलाना कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, यकीन माने बहुत मेहनत लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है, देखें जी मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी बहन वीडियो क्यों नहीं डालती। अब उसकी भी पब्लिक यहाँ पे बन चुकी है, लोग उसे देखना चाहते हैं। बाकी तुम लोगों को कहती है, एक बंदे ने थंबनेल लगाया था। अब भाई नजमा जो शुरू हुई डीडी वाले हवाले से, डीडी ने थंबनेल लगाया था इजाज़ की अर्जेंट शादी, समझ आ रही है ना।
उसके ऊपर फिर वो बार बार, अब देखो अब बात उसकी भी कहीं ना कहीं दुरुस्त तो है कि भाई उसने भी तो इस तरह का थंबनेल लगाया। तो भाई मेरी बात सुनो, उसने अगर थंबनेल लगाया है ना, वो उनसे मिलता नहीं है, वो खुन्नस है उसे सितारा से, ठीक है, फैमिली पूरी से, बल्कि उसे खुन्नस चंगी बली है, वो तो रगड़े लगा जाता है तरीके तरीके से। अब ये बार बार कह रही है कि उसने जो थंबनेल लगाया था वो आज तक नहीं हटवाया। मेरी बहन ने स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई है, वो वहाँ से हट भी गई है, लेकिन उस बात को आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसको कंट्रोवर्सी बना दी, उसको वायरल कर दिया। लेकिन जिस बंदे की वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई आज तक चल भी रही है, जहाजू के बारे में बोल रही है, आज तक चल भी रही है, उसके नाम का थंबनेल जो है क्यों लगा के ये बैठा है, इसको क्यों नहीं पकड़ा? तो इसको जितना पकड़ा है ना, और जिस तरह इसकी धुलाई हुई है इसके अपने भी 2.5-3 तबक रोशन हो गए होंगे दीदी के। इसकी भी अच्छी खासी जो है धुलाई रगड़ाई हुई है, लोगों ने जा जा के इसको धोया है, और सब ने रिएक्शन भी दिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह से जो है थंबनेल लगा के बैठे हो। लेकिन बात दरअसल ये है कि उसमें जो आपकी बहन ने लगाई थी ना कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। आपको उसकी गलतियां नहीं नजर आ रही बहन की? इसने तो घुमा फिरा के हाईलाइट तो उस बंदे को कर दिया, साफ पता चल रहा था कि भाई ये छेड़ना चाह रहा है कंट्रोवर्सी, साफ पता चल रहा है, इसमें भी कोई वो नहीं है, मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि इसने इस तरह का थंबनेल लगाया कि वाकई कंट्रोवर्सी छिड़े, और लोग अट्रैक्ट होकर देखने आए मुझे कि इसके पास कोई न्यूज़ है, क्योंकि इसकी वॉइस जो उसके साथ निकली थी जहाजू के साथ नीडी की, ठीक है जी, तो उस पर फिर उसने सुनी भी हैं। अब आपकी बहन ने झोल डाले हैं तो फिर सुनेगी आपके भाई। आप उस बंदे को कह रही हैं कि उस बंदे की वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, ना 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 ना, स्टार्ट आपकी भाभी और भाई ने की थी, उसके बाद उस बंदे को इन्होंने वो घेर के लाए थे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे वजाहतें देने बैठ जाऊँ ना, फिर एक और बंदा इसमें रगड़ा जाएगा, बंदा भाई साहब रगड़ा जाएगा, तो अब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर काम लंबा हो जाएगा, फिर ना ही छेड़ूँ मैं इस चीज़ को, तो बेहतर है, क्योंकि इस पर मैंने बड़ी वीडियो बना दी है, बड़ी वीडियो बना दी है उस बंदे को प्रवोक करने के लिए। खैर हुण अपनी साइड ते ते हुण नहीं छेड़ना मैं सही है जी। तो वो अब अच्छे से काम कर रहे हैं, माजरत कर ली, माफ़ी मांग ली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम पागल हैं, हम वो कहानियाँ छेड़ के बैठ जाए, वो भी आपकी वजह से। तो भाई ये कहानी, ये कंट्रोवर्सी जो छेड़ी गई थी आपकी भाभी और आपके भाई की वजह से छेड़ी गई थी, फिर उस बंदे को वो घेर के लाए थे, और जिसके थ्रू से घेर के लाए थे तो वो फिर अब छोड़ ही दें, ठीक है जी। लेकिन आपकी भाभी की वॉइस से लीक हुई है उसके साथ, आपके भाई की वॉइस से लीक हुई है उसके साथ, मत कर नजमा, फिर यहाँ पे तुम लोग बहुत गंदे फंसते हो। एक तो मेरी वीडियो लंबी हुई जा रही है खैर कहती है कि थंबनेल लगाया उसने, थंबनेल लगाया, उसे कुछ नहीं कहा, और बाकी जो है नजमा फिर कलमा पढ़ना शुरू हो गई, कलमा पढ़ा और कहती है कि मैं कलमा की कसम कलमा की कसम खाती हूँ, और कहती हूँ कि, कहती है उसने अम्मी के लिए नहीं डाला, वो जो है आप लोग इस तरह सोच रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हैं मेरी बहन ने उस तरह नहीं किया। फिर कहती है कि वो हमारी अम्मा है। देखो जब जब आपके अब्बा बेकरार होते हैं ना अम्मा के लिए, आपकी बहन को गुस्सा आता है, वो बजाय इसके कि अपने अब्बा को, वैसे तो बुजुर्गों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, हम भी आपके वालिद के लिए बात करते हैं ना, एहतराम में बात करते हैं, मतलब एक लबो लहजा हमारा मतलब इस तरह से नहीं होता जिस तरह भाई वो अपनी रिश्तेदार, 3 रिश्ते, बहन की सास, फिर अब्बा की बीवी, फिर उसके बाद उसकी चचा की भी बीवी है, बेवा, चाचा की बेवा, 3 रिश्ते हैं, तो उनके साथ ये बिहेवियर करें। इतना तो हम नहीं आपके अब्बा के लिए बोलते जितना आपके अब्बा बोल के जाते हैं, तो हम भी ज़रा एक एहतराम का दायरा साइड पे रखते हैं, और क्या कहें, पड़ा है, क्या कह सकते हैं, यकीन माने। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हमारी अम्मा है वो, और ना हम उनके लिए इस तरह सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे गंदगी करते हैं वो भी जो है मेरे खिलाफ आके बोलते हैं, मेरी बहन के लिए आके बोलते हैं। वाईटी पे कोहराम इतना मचा हुआ है, क्या बताऊं,
इतना गौराम वाईटी पे बल्कि नहीं मचा हुआ जितना मेरे घर पे मचा हुआ है। लानत ऐसे बंदे पर जो इतना गंदगी और गंदे थंबनेल करता है, कंट्रोवर्सी बढ़ाता है। अभी तक उनका थंबनेल पड़ा हुआ है। देखो थंबनेल पड़ा हुआ है, पड़ा रहे। उसकी असलियत सबके सामने है। वो खुन्नस में बैठे हैं। तुम लोग जाहिर सी बात है मिलोगे, तुम लोग खुद मौका दे रहे हो। मिले थे सारे, बस ठीक है, आई चढ़ाई हो गई, थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो गई कि बेटा माँ के लिए नहीं बोलता रहा, बहन की ट्रोलिंग होती रही, माँ की ट्रोलिंग होती रही, इसके साले, इसका ससुर, इसकी जो है साली जो है इतना कुछ बोलते रहे, इसकी बीवी इतना कुछ बोलती रही। लोग नाराज हैं फारूक से, लेकिन नफरत नहीं करते इतना। सही है जी। ऊपर से चलो ठीक है, ये 2-4 दिन लोग बोल बुला के शायद चुप भी कर जाते, फिर आपकी बहन आ जाती हैं, फिर आप कह रही है नहीं नहीं वो तो उसने बिल्लू बोला है। यार बस कर, बिल्लू बोला है, बिल्लू बोली है, कुछ भी बोला है, लेकिन बोला है। सारे टॉन्ट उन्हीं को जाके लग रहे थे, ऐसे ही किया उसने, वरना वो नॉर्मल भी कह सकती थी, नॉर्मल भी वीडियो बना, वो तंज वाली वीडियो थी। उसका अंदाज, हम बच्चे नहीं बैठे यहाँ पे नजमा, यहाँ पे बहुत सारी बातें लोग कर जाते हैं, हो रही होती हैं, अक्सर हम बात ही नहीं छेड़ते, करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप क्लियर कर रही है ना बहन को, यहाँ पे गलत कर रही है, यहाँ पे शट अप कॉल देनी थी। सही है। बाकी रही डीडी की बात, डीडी जो है उसको ये लोग मुंह ही नहीं लगा रहे, उसको वीडियो में नहीं ले रहे, उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना फिर भी तुम लोग ले गए हो अहमियत फारूक की वजह से। खैर उसके बाद ये कहती है कि थंबनेल लगाया हुआ, मेरी बहन ने तो कुछ भी नहीं, मेरी बहन ने तो सिर्फ बिल्लू बोला है तो शोर शराबा मच गया है, उसका थंबनेल पड़ा है, वो तो पड़ा है। और यहाँ पे तो ऐसी कयामत आ गई है, मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा इस बंदे की वजह से स्टार्ट हुई थी कंट्रोवर्सी, बहुत गंदी स्टार्ट हुई थी। उसका थंबनेल अभी तक पड़ा हुआ है और बाकी किसी को याद नहीं आता, ना नज़र आता है कि वो कंट्रोवर्शियल थंबनेल था। भाई उसकी रगड़ाई भी हुई है, फिर अब बार बार उस चीज़ को लेके बात कर रही हो तो फिर उसके, अब वैसे इतनी वजाहत तो बहन आपने, वो सही कहा मरियम सिस्टर ने, अपने जो है प्रेगनेंसी के दौर में नहीं दी। जब ये इतना बड़ा वाकया बच्चे वाला हुआ है उस टाइम नहीं दी आपने, उस टाइम नहीं आके कुछ बातें क्लियर की। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमागों में रह गए, इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ आप आके नहीं बोली कि हेलो कौन होते हो आप लोग इस तरह से सवाल कर रहे हो। बहुत सारी माँ जो होती है, माँ होती है, सही है ना, तड़फ के आ जाती है। वो आपकी ममता पे सवाल उठाया जा रहा था, आप नहीं आई इस तरह से क्लियर करने के लिए। यहाँ पे आप फौरन जो है उसको लंबा खींच के इस तरह से वजाहतें दे रही हैं बहन के लिए। बहन के लिए वजाहत नहीं देनी थी, मैं ये कह रही हूँ उसे शट अप कॉल देनी थी कि मेरे रिश्ते ख़राब मत करो, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये बहू को अम्मा जो मिलने आई है, या बेटे को, वैसे तो वो बेटे के लिए ही आई है मिलने के लिए, उसका मुंह मारते हैं, औलाद है, जिगर है, कुछ भी हो, उसका है तो बेटा ही ना। तो वो माएँ जो होती है ना वो नरम पड़ जाती हैं। हम माएँ हैं ना, हमारी औलाद, वो कहते हैं ना कि सारे, वो किसी ने क्या, सब तो सोना बच्चा लब के ले आते। माँ एक कोचा जो नोजी बहाता हुआ बच्चा, कोचा सा एक जो खड़ा था ना, सबसे ज़्यादा प्यारा उसी को वही लग रहा था, क्योंकि वो उसी की औलाद थी, उसी का ब्लड था, उसी को ले गई। ये होती है ममता, माँ तो माँ होती है। तो अब वो इसलिए फिर वो चुप हो जाती है, आ जाती है, वरना वो शायद कभी भी ना आए। लेकिन आप लोग ना अपना भी अगर है ना तो पता नहीं आप लोग किस तरह से हैं यार, मैं हैरान मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। खैर यहाँ पे जो है बहन को शटअप कॉल बनती थी ना, कि तुम डीडी को शटअप कॉल देने आ जाओ, कि डीडी ने ऐसे बोला था, उसको कोई नहीं बोल रहा, उसको सारे ही बोलते हैं, चंगा भला रगड़ा दे देते हैं। लेकिन उसने वैसे ये किया भी गलत था, ये वाला थंबनेल लगा के, देखें जी उसकी अर्जेंट शादी हो रही है, कंट्रोवर्सी को हवा देने वाली बात है और क्या। खैर कहती है कि अम्मी तो मेरे बच्चों ने अम्मा को लाड प्यार किया, मजाक की, तो उसे भी छेड़ा, उस मामले को भी बढ़ा चढ़ा के बोला गया। देखें जी हम भी अपनी नानियों दादियों के साथ जो है इस तरह से हंसी मजाक करते हैं। देखें मैंने तो इस बात को हवा नहीं दी, हम में से मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं दी इस तरह से हवा। लेकिन जो है वैसे अगर देखा जाए ना तो छोटे बच्चे इस तरह से अपनी दादियों को जो है कहें, मतलब उससे
आर्गूमेंट करें या इस तरह की जो चीज़ हो रही थी ना, मतलब अगले बंदे को झूठा करार करने वाली बात है। आप तो कॉलिंग करती हैं, आपकी वॉइस मैसेज बने, आप कहती हैं मुझे चलाना नहीं आती, आना ज़रा बताना ज़रा, वो थोड़ा लहजा तो सही नहीं था। वैसे मैंने तो इस बात को मैंने भी नहीं छेड़ा, मेरे ख्याल से बरदा सिस्टर को भी मैंने सुना था, मैंने उनको भी यही देखा कि वो कह रही थी कि भाई नानियाँ दादियाँ होती हैं ना तो बच्चे ऐसे ही प्यार करते हैं, बल्कि उन्होंने भी नहीं छेड़ा था। ठीक है, हमारी ऑडियंस में से बहनों को कुछ बुरा लगा होगा तो वो मुझे नहीं देखने को मिला, नज़र नहीं आया, लेकिन पता नहीं अब ये किसको कह रही थी। लेकिन हाँ, बिहेवियर थोड़ा उनका भी सही नहीं था, लेकिन हमने नहीं बढ़ा चढ़ा के उसको रखा। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी रही अब्बू की बात, अब्बू को बड़ा समझाया है, उनकी मर्ज़ी है, क्या कहें आगे चल के बताऊंगी, आगे बताऊंगी, तुम नहीं बताती, तुम्हारी तो हद इंतहा नजमा ये है कि तुम नहीं बताती। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे आज अम्मा को क्लियरिफिकेशन देना पड़ा, क्लियर करना पड़ा कि देखें जी मैं उनके घर नहीं गई थी, तो अम्मा तुम्हारे तो साथ थी, तुम्हें तो पता था अम्मा नहीं गई, तुमने गज वज के ये वीडियो क्यों ना बनाई, क्यों ना कहा को हेलो खबरदार जो भी ये बातें कर रहा है या बढ़ा रहा है चढ़ा रहा है, अम्मा गई थी या मेरा अब्बा ही बोल रहा है वीडियो में, कंट्रोवर्सी फैला रहा है, अब्बा बस कर वे, क्यों इस तरह से गलत फहमी फैला रहे हो, अम्मा तो नहीं गई। उसके बारे में आपने कहा उसकी वीडियो है मेरे पास, बाद में मैं दिखाऊंगी क्या हुआ था। भाई कोई चीज़ ले आओ अम्मा, अच्छा रहने देते। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद जो है बाकी कल जो वीडियो आई थी वो वो अपलोड हो गई थी, तो दूसरे बंदे पर आज सोचा जो है आज मतलब आयशा के ऊपर बात कर दूं। कल जो आज मैं आयशा की बात क्लियर कर देती हूँ, कल मैंने उस बंदे को जो है जवाब देना था, वो मेरी वीडियो पहले से अपलोड हुई पड़ी थी। और बाकी जो है कहती है आयशा ने मुझे कहा है आपा इसको स्लो करके देख, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, अम्मा मैं तो बड़ी शरीफ हूँ, मैं तो ऐसे कभी भी कुछ नहीं बोलती। हाँ भाई वो कुछ भी नहीं बोलती, जब वो बोल रही होती है उस टाइम तो मुंह छुपा के बैठी होती हो। गुन्नी कुन्नी अंजलि, तो मैं कह रही हूँ फारूक की अंजलि, हाँ वैसे हमारी अपनी ऑडियंस में भी बहन एक दो हैं अंजलि, और राधा भी है, राधा राधा जो कमाओगी खाएंगे आधा आधा, राधा ओ मेरी राधा। अच्छा जी। यहाँ पे जो है फिर वही बात, मेरा कहाँ चिट्टा है। आप लोगों के कवे काले होंगे, मेरा चीटा वाला है, तो नजमा वही कहती रही। खैर उसके बाद जो है कहती है कि हाँ थंबनेल, बस क्या बताऊँ, थंबनेल जो है वो उसने लगाया तो उसके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरी बात सुनो, ये बताओ डीडी को पसंद ही कौन करता है? कोई भी पसंद नहीं करता डीडी की अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है जी, वो कोई भी वो किसी का सगा नहीं है, वो खुद पसंद है, खुद पसंद। मुझे ये भी पता है मेरी सनिया के साथ भी अच्छा नहीं करता। सनिया सनिया उसके साथ भी नाइंसाफी करता है, उसे फिल्टर वाला कैमरा ही नहीं लेके देता, बल्कि मोबाइल ही नहीं लेके देता। इतने महीनों से वो तरले कर रहे हैं कोई दिला दे, लेकिन उनके खर्चे ही पूरे नहीं होते। 18,000 का सूट ले लेना उन्हें, लेकिन मोबाइल नहीं लेना। यही 18,000 छुपा के रख, मोबाइल ही ले ले है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आके रोना है, बताना है, समझ आई है ना सालो, तुम लोग ये जो रो रो के जो माल इकट्ठे कर रहे हो ना, बंदे बढ़ जाओ, ठीक है ना। खैर यहाँ पे जो है वो तो बेचारी सनिया का भी सगा नहीं है जी। उसके तो दुख पे दुख दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि मेरा भाई कुछ करे ना करे, मेरे अब्बू कुछ करे ना करे, मेरी बहन बेचारी अबला नारी तबला नारी, कुछ करे ना करे, मैं कुछ करूँ ना करूँ, सारे उठ के आ जाते हैं और हमारी कहते हैं म्यूजिक बजा के तबला बजाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, इसलिए मैंने रिएक्शन छोड़ दिए। देखो
देखो रिएक्शन वाले हमें कुछ बोलते हैं, हमें इतना बुरा नहीं लगता। ये जो हमारे रिश्तेदार अपने हैं वो आके जब बोलते हैं तो हमें बहुत मसला होता है। दूसरे कौन से हमारे रिश्तेदार हैं कि हमें उनकी बातों का बुरा लगे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ बंद, क्योंकि ओदा रिएक्शन से बहुत लंबा और ओदे मुताबिक मैं भी गल करनी है, मैंने भी पॉइंट भी बोलने हैं और उसकी वीडियो भी बोलनी है, तो फिर और ज़्यादा मामला बढ़ जाता है। तो लेकिन यह था खुलासा, उसने अपनी बहन को ही क्लियर किया है और डीडी के ऊपर तोपों का रुख करके गई। उन्होंने भी कुछ बोलो तो उसको अच्छा खासा रगड़ा लग जाता होता है। आप कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपनी बात करें, अपने मुद्दे की बात करें। यही हुआ है, यही तुम्हारी हल्लाशेरी है कि तुम बहन को इस तरीके से, जिस तरह से बड़ी बहनें समझाती हैं, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारी बड़ी बहन वही है, वो तुम्हें जो है कंट्रोल करती है, समझाती भी है। तुम नहीं, तुम मतलब उससे डरती हो। और तुम्हें पता है कि हर जुमेरात को बच्चों को आना होता है, तो कभी खुद गई ना गई, लेकिन बहन को कहा तू आ जा, वो फिर लुटी है जमा लो पा, लुटी है जमा लो करती हुई आ जाती हैं, आपके काम शाम छोटे मोटे कर देती हैं। समझ आ रही है ना। और पीछे जो चल रहा है ना, ये जो गेमें चल रही हैं, ये बहुत लंबी वाली, लंबे हाथ इन्होंने जो डाले हुए हैं ना, तो फिर वो पार्टियाँ ख़राब होंगी, मसले ख़राब होंगे। समझ तो आ रही है, सारी आ रही है। तो इसलिए जो है भाई बहन की सपोर्ट करके उल्टा चली गई हैं। खैर यहाँ पे नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, बाकी खुलासा बाद में करेंगे, बहुत सारे और भी पॉइंट हैं और जो है फिर उनके ऊपर तज़किरा करेंगे। ज़रूर देखिएगा, अगली मेरी वीडियो भी कुछ ख़ास होने वाली है। इसके साथ ही नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।